वार्निंग आपको पहले ही दे देते हैं क्योंकि एक एडल्ट मूवी है और ये आपका दिमाग हिला के फाड़ के रख देगी। तो मूवी है एक ऐसे घर की जो कि लगता है आपको अपना सा, लेकिन उस घर के पीछे एक ऐसी दरिंदगी छुपी गई है जो कि 25 साल तक चलती रहती है। और उस घर में एक लड़की के साथ होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो फिल्म शुरू होती है एक ऐसे सीन से जिसमें कार में एक बच्ची और उसकी माँ रहती है और साथ में ड्राइवर को वो बहुत ही तेज़ी के साथ जाने के लिए बोल रही होती है क्योंकि बच्ची जस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहोश या क्रिटिकल कंडीशन में रहती है। और ये सीन आपको याद रखना है क्योंकि इसी से लिंकअप है पूरी मूवी का। तो कहानी शुरू होती है और हमें मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है सहरा, जो कि एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की है और उसे अपनी आज़ादी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो एकदम अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ बिताना चाहती है। और क्रिस और वो एक रात अपने घर से बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए और वो क्रिस को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है, ये क्लियर हो चुका है। और घूमते घूमते पूरी रात निकल जाती है और सहरा का पिता, जो कि एक इविल मॉन्स्टर है, उसे ये बात पता चल जाती है और उसकी नज़र में सहरा खटक जाती है। और इस बात को लेके उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है जिसे माँ बीच में आके बचा देती है और सहरा को बोलती है कि वो अपने पिता से बच के रहे क्योंकि उसका पिता एक बिल्कुल ही साइको या लिटिल बिट हाई टेम्पर इंसान है। तो साइको तो दुनिया में हर जगह ही पाए जाते हैं जो इज्जत के खातिर कुछ भी क्राइम करने को तैयार हैं। तो इसी बीच सहरा अपनी माँ को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ अपने 18 बर्थडे में उनका डॉन का घर छोड़ के चले जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए वो दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ेगी। लेकिन डॉन यही बात सुन लेता है और उसके ईगो पे आ जाती है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो सहरा को घर से बाहर नहीं जाने देगा। और तभी मूवी में एक बेसमेंट दिखाया जाता है जिसमें एक सीक्रेट कमरा है जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉन को पता है और फैमिली के किसी भी मेंबर को इस रूम के बारे में नहीं पता। डॉन सहरा को एक भारी बॉक्स उठाने के लिए कहता है और साथ ही साथ उसे धीरे धीरे नीचे बेसमेंट में लेके जाता है और वो सहरा को धोखे से उस कमरे में बंद कर देता है। अब सहरा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ बंद हो चुकी है और सहरा को ये स्टार्टिंग में मजाक लगता है कि डैडी उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन डैडी है एक साइकोपाथ। और ऊपर पुलिस आ जाती है और पुलिस को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि उनकी बेटी लापता है कुछ दिनों से। लेकिन तभी वहाँ पे डॉन आ जाता है और पुलिस को बताता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ जा चुकी है और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसी बीच सहरा नीचे बेसमेंट में लॉक को तोड़ने की चिल्ला चिल्ला के सब कुछ कर देती है, लेकिन वो लॉक नहीं टूटता। और तभी वहाँ पे डॉन की एंट्री होती है जो उसे बताता है कि ये लॉक एक डिजिटल लॉक है जिसमें कि वो हमेशा कोड बदलता रहता है और ये कभी भी नहीं टूट सकता। और अगर गलती से इसमें 3 बार रॉन्ग कोड डाल दिया जाए तो फिर रूम की लाइट चली जाएगी और अगर लाइट चलेगी तो एग्जॉस्ट बंद हो जाएगा और एग्जॉस्ट के बंद होते ही बाहर की ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगी और ऑक्सीजन गई तो सहरा गई। आखिर में परेशान होकर जिस बॉक्स को उठाने के लालच में सारा बेसमेंट में आई थी, वही बॉक्स में उसे कुछ ज़रूरत का सामान मिल जाता है, कुछ कपड़े और एक कैन। और वो कैन का ढक्कन फाड़ के एक हथियार सा बना देती है और वो एक लाल कलर की ड्रेस पहनती है। और जैसे ही वो लाल कलर की ड्रेस में दरवाज़ा खोलने के लिए अपने पिता को बोलती है तो डॉम की वहाँ एंट्री हो जाती है और डॉम उसे देख कर लिटिल बिट अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन सारा उस हथियार को डॉन पे मार देती है। लेकिन डॉन है एक शातिर इंसान और वो सारा को पकड़ के रोक देता है। डॉन सारा को दीवार पे लेके जाता है और फिर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है और डॉन को अब इसमें मज़ा आने लग गया था। डॉन अगली बार उसके लिए ड्रेस लेकर आता है और उसे पहनने के लिए कहता है और सारा उसे पहनती है और पहनने के बाद डॉन उसे दोबारा से एक बार फिर सेक्सुअली असॉल्ट करता है और इस तरीके से सारा का बेसमेंट में 1 साल बीत जाता है। और पूरे 1 साल बीतने के बाद सहरा का हो जाता है उसी बेसमेंट में एक बेबी और बिना किसी मेडिकल हेल्प के या किसी और इंसान के सहरा अपने बेबी को वहाँ जन्म दे देती है। और साथ ही साथ इसी तरीके से वो बिना किसी के भी मौजूदगी भी उस बेसमेंट में 1 साल से भी ऊपर गुजार डालती है। कहानी में आगे डॉम को सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस मिलता है जो कि उससे सारा के बारे में पूछता है और डॉन उसे बताता है कि वो स्टीव नाम के एक लड़के के साथ भाग गई है और इसी चीज़ के बारे में उसकी मम्मी और उसकी बहन को भी पता है। इसी तरीके से 3 साल बीत जाते हैं और सारा की बेटी भी 4 साल की हो जाती है और सारा डॉन के दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है और क्रिस इस बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा मानता है कि सारा उसे छोड़ के चले गई। इसी तरीके से 7 साल बीत जाते हैं और 7 साल में होता है कुछ अजीब। क्रिस एक बार फिर से घर के बाहर आ जाता है और वो सारा की एक झलक देखना चाहता है, लेकिन क्रिस को मिलती है सारा की बहन जो उसे बताती है कि उसके डैड ने ये सब झूठी मनगढ़ंत कहानी बताई है, सारा का कहीं नामो निशान नहीं है। और क्रिस इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है।
वहीं सारा के दो बच्चे माइकल और मैरी उस रूम पे ही रह रहे होते हैं और वो उसे डॉम को अपना डैड मान चुके होते हैं। डॉम उन्हें बहुत ही वाहियात सा रीज़न देता है कि इन सब के पीछे, बेसमेंट में रहने के पीछे उनकी माँ ही कसूरवार है और वो आज तक भी एक अच्छी लड़की नहीं बन पाई है। और ऊपर सहरा की फैमिली में कलेश हो रखा होता है, जहाँ माँ और बेटी अपने डैड से पूछ रही होती है कि आखिर सहरा गई तो गई कहाँ। और इसी बीच सहरा की छोटी बहन चाबी उठा के बेसमेंट में चले जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे डॉन आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। 14 साल बीत गए और सहरा बेसमेंट में ही फंसी रह जाती है और वहीं वो उसका तीसरा बच्चा भी डॉन का हो जाता है और वो डॉन को पटा लेती है कि वो उस बच्चे को कृपया करके ऊपर अपने साथ रहने दे। डॉन की वाइफ यानी सहरा की माँ को मिलता है घर दरवाजे के बाहर एक छोटा सा बच्चा, जिसमें चिट्ठी लिखी रहती है कि सहरा एकदम ठीक है और वो उस बच्चे को पाल नहीं सकती, तो ये सहरा का ही बच्चा है और वो लोग ही उसे पाल लें। और वो खुशी के साथ उस बच्चे को लेकर चले जाती है, लेकिन साथ ही उस टोकरी में एक अजीब सी छोटी सी चिट्ठी एक और रहती है, जिससे कि उसकी माँ देख नहीं पाती। दोबारा से वो चिट्ठी लग जाती है डॉन के ही हाथों। डॉन गुस्से में नीचे बेसमेंट में जाता है और दोबारा से सहरा को वही लाल ड्रेस पहनाता है और उसके बाद दोबारा से सेक्सुअली असॉल्ट करता है। अब कहानी 17 साल आगे है, जहाँ एक बार बारिश हो जाती है और बारिश के बाद कुछ बूंदें बेसमेंट तक आ जाती है। सारा की उम्मीदें जाग जाती है और वो एक चम्मच से उस छेद को बड़ा करने लग जाती है और रात को वो फ्लैश लाइट से लाइट मार के बाहर सिग्नल दे रही होती है, जिसे कि एक कुत्ता घुमाने वाला इंसान देख लेता है। जब वो डॉन के घर के बाहर आता है तो डॉन उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है और डॉन गुस्से में दोबारा से पागलों की तरह बेसमेंट में जाता है और सारा को बहुत ज़्यादा मारता है, जिससे कि उसका होने वाला बेबी मर जाता है और वो एक मरे हुए बच्चे को पैदा कर देती है। डॉन उस बच्चे को अपने घर के पिछले हिस्से में गाड़ देता है। 20 साल बाद कहानी में ट्विस्ट आता है, जब डॉन की जॉब चले जाती है और वो अब दो फैमिली को पालने के लिए बिल्कुल भी मजबूर हो चुका है। ऊपर उसकी अपनी खुद की फैमिली और नीचे सहरा की फैमिली, जिसे वो पाल नहीं सकता। तो वो उन्हें अब रास्ते से हटाना चाहता है, वो उन्हें मारना चाहता है। तो वो क्या करता है, कार को स्टार्ट करता है और साथ ही साथ उसके इंजन को स्टार्ट करके उसका सारा धुआं एग्जॉस्ट वाले फ़ैन से सहरा के रूम पे पहुंचा देता है। लेकिन और इस तरीके से सहरा और उसकी दो बच्चों की हालत बहुत बिगड़ जाती है, लेकिन जो बड़ी वाली बेटी रहती है अस्थमैटिक अटैक आ जाता है, जिससे कि सहरा डॉन को मनाती है और उसे बोलती है कि वो उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाए। डॉन ठहरा एक घिनौना इंसान, वो उसके बेटे को बेसमेंट में बंद करके चले जाता है और सारा को बोलता है कि अगर उसने मुंह खोला तो उसका बेटा ज़िंदगी भर वहीं बंद रहेगा और साथ ही साथ मर जाएगा। जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो सारा डरी हुई सी बैठी रहती है, लेकिन सामने ही एक पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर को देख के वो अपनी हिम्मत जुटाती है और दौड़ते हुए उनके पास जाती है और डॉन के सारे घिनौने कारनामों के बारे में बता देती है। और इस तरीके से डॉन को उसके घिनौने कामों का फल मिलता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। और अब कहानी में आता है एक हैप्पी एंडिंग, जब सारी की सारी फैमिली एक साथ यूनाइटेड होकर बाहर बैठी होती है और दूर से आती एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। ये बाइक है क्रिस की, जिसमें सहरा आखिरकार 20 साल बाद उसमें बैठ के घूमने जाती है और एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये कहानी सुनने में जितनी ड्रामनी है उससे भी ज़्यादा भयंकर है देखने में। तो अगर आप ये रिस्क उठाना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाके आप ये कहानी देख सकते हैं। ये आपका दिलो दिमाग हिला के रख देगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए वीडियो को। कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट मूवी बताइए जो कि आपकी रातों की नींद उड़ाती हो और साथ ही साथ मुझे भी सजेस्ट कीजिए। इसी के साथ साइनिंग ऑफ।